कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेपी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया के टॉप 10 खबरें। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आ गया। बीते 24 घंटे में देश भर में 3,66,000 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं 3,53,580 लोग ठीक भी हुए, जबकि 3,747 लोगों ने जान भी गंवाई। इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या में सिर्फ 8,907 की बढ़ोतरी हुई। यह बीते 55 दिनों में सबसे कम है। देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पौंडीचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो है लेकिन छूट भी है। भारतीय टीम जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। वहां पर T20 और वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि हालांकि इन दोनों सीरीज में इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय टीम जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का फाइनल खेलने के बाद इंग्लैंड में ही रुकेगी और अगस्त में इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयारी करेगी। अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले माना जाता हो, लेकिन सबसे ज्यादा अरबपतियों के मामले में चीन की कंपनियां अमेरिकी कंपनियों से आगे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में दुनिया के सबसे ज्यादा 100 से अधिक अरबपति हैं। बेहद कम चर्चा में रहने वाली एक बैटरी निर्माता कंपनी में ही 9 अरबपति है, जबकि फेसबुक, वॉलमार्ट और गूगल जैसी दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में केवल 8 अरबपति है। चीन की कंपनी कंटेम्परेरी एम्परेक्स टेक्नोलॉजी CATL दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति देने वाली कंपनी है। इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 289.58 अंक और निफ्टी 105.1 पॉइंट पर खुला। मेटल सेक्टर में अभी 2.50% से ज्यादा की बढ़त है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में 10% का उछाल है। ये 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं जॉस्टस इंजीनियरिंग और डंकन इंजीनियरिंग के शेयर में 20% की बढ़त है। इससे पहले शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 256.71 पॉइंट ऊपर 49,206.47 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 98.35 अंक की बढ़त के साथ 14,823.15 पर बंद हुआ था। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन पर हुए साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जिस कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर अटैक हुआ है, वह रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है। यहां से ही यूएस के पूर्वी तट के किनारे बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैसें इस पाइपलाइन के जरिए ही जाती है। हैकर्स ने इस पाइपलाइन की साइबर सिक्योरिटी पर शुक्रवार को हमला किया था, जिसे अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका। अमेरिका में कोलोराडो के कैंटरबरी मोबाइल होम पार्क में रविवार को एक बर्थडे पार्टी में पहुंचे युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है और 3 जख्मी हो गए हैं। मारे गए लोगों में हमलावर भी शामिल है। उसने फायरिंग के दौरान खुद को भी गोली मार ली थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्थडे पार्टी हमलावर की गर्लफ्रेंड के घर पर चल रही थी। इस हमले में गर्लफ्रेंड की भी मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि वहां पर 6 लोगों के शव पड़े थे। एक गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 91.53 और डीजल 33 पैसे महंगा होकर 82.6 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल 102 रुपए, वहीं महाराष्ट्र में 100 रुपए लीटर के पार निकल गया है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 100.24 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इनकी भी बढ़ते दामों से राहत की उम्मीद नहीं है। इस महीने अब तक 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश के व्यापारी भी काफी चिंतित हैं। कारोबारी गतिविधियां थमने का असर देश के 8 करोड़ व्यापारियों पर पड़ा है। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते अब व्यापारियों का धैर्य जवाब देने लगा है। दिल्ली के ट्रेडर्स ने अब केजरीवाल सरकार से मदद देने की मांग की है। कैट संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने करदाताओं से पैसे लेकर उस पैसे को दूसरे लोगों को मुफ्त में देने या उनकी मदद करने के नाम पर खर्च नहीं किया जा सकता, लिहाजा व्यापारियों को भी उनके हक की वित्तीय सहायता अवश्य मिलनी चाहिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में कहा, विदेशों से मिल रही मदद पर भारत सरकार का बार बार छाती ठोकना दयनीय है। अगर भारत सरकार ने अपना काम किया होता तो यह स्थिति नहीं आती। विभिन्न देशों से भारत को मिली राहत सामग्री से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने का आग्रह भी कांग्रेस ने किया। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।